हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आमिर जावेद, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो दोस्तों आज मैं जो है वो बिगिनर्स के लिए बताऊंगा कंप्लीट शोल्डर का वर्कआउट। तो शोल्डर का वर्कआउट आपने जो है वो गौर से देखना है कि मैं आपको किस तरह से बताता हूँ आपने कितने सेट लगाने हैं, कौन कौन सी गेम लगानी है और कितने रेपिटेशन लगाने हैं। तो 4 से 5 गेमें मैं आज आपको बताऊंगा शोल्डर की, जो कि बिगिनर्स हैं, इनको 15-20 दिन हो गए हैं वर्कआउट करते हुए। तो आज हमारे साथ फिर जो है वो रहमत शाह है, आपको लगा के दिखाएगा आपने किस तरह। दोस्तों ये जो 4 से 5 वर्कआउट हैं, इसमें आपका पूरा शोल्डर कवर होगा, आपके जो कॉलर हैं वो भी कवर होंगे, फ्रंट शोल्डर कवर होगा, साइड शोल्डर कवर होगा और बैक शोल्डर कवर होगा। लड़के जो गेम लगाते हैं वो काफ़ी जगह पे कुछ बैक शोल्डर को जो है वो मिस कर देते हैं, कुछ जो है फ्रंट को मिस कर देते हैं। फ्रंट तो वो ज़्यादातर लोग लगाते हैं, लेकिन साइड शोल्डर को भी काफ़ी लड़के मिस करते हैं और कॉलर को मिक्स करते हैं। तो आज का जो वर्कआउट है इसमें जो है वो आपका कंप्लीट शोल्डर जो है वो इन्वॉल्व होने वाला है। आपका कंप्लीट शोल्डर का वर्कआउट होगा। बिगिनर जितने भी हैं वो बेफिक्र होकर ये वर्कआउट करें, उनके कंप्लीट शोल्डर का वर्कआउट होगा। देखें, अगर आपका फ्रंट शोल्डर जो है ये अच्छे तरीके से बना होगा तो आपका जिस्म ऊपर उभरा हुआ लगेगा, आपका जिस्म चौड़ा लगेगा। साइड शोल्डर अगर आपका बना है तब भी, अगर बैक शोल्डर है तब भी आपकी एक अच्छी फिजिक लगेगी, बैक कटिंग आपकी नज़र आएगी। और अगर आपके कॉलर अच्छे हैं तो आपने जो भी टी शर्ट पहनी है वो भी आपको पहने भी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अभी हम जो है सबसे पहला जो आपका सेट है वो शुरू करते हैं मिलिट्री प्रेस। इसके दोस्तों आपने 3 सेट लगाने हैं, एक सेट में 10 रेपिटेशन करने हैं। वेट इतना आपने रखना है जितना कि आप जो है वो आपके जो लास्ट 2 से 3 रेप्स हैं वो आपके जो है डिफ़िकल्ट तरीके से निकले, मुश्किल से निकले। रहमत लगाएं तो आपको पहला सेट लगा के भी रहमत दिखाता है कि आपने ये ठीक एंगल से किस तरह से लगाना है। आपको उसके लिए एक जो है वो सीट चाहिए, 1 ऊपर जाके आपने इसको जोड़ना है, नीचे 2 इसको आपने फुल नीचे लेके आना है, ऐसे 3 4। दोस्तों ये आपके फ्रंट शोल्डर के लिए मेन, इसके साथ आपका पूरा शोल्डर जो है साइड शोल्डर और आपके जो कॉलर हैं ये भी ट्रेन होते हैं। 6 7 फिनिश करें। तो दोस्तों इसके आपने 3 सेट लगाने हैं, एक सेट में आपने 10 रेपिटेशन करने हैं। याद रखना है ये मिलिट्री प्रेस है। सबसे पहला आपका वर्कआउट ये होगा फ्रंट शोल्डर का। इसके बाद जो है वो मशीन शोल्डर प्रेस जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वर्कआउट है। दूसरा जो वर्कआउट है उसके भी आपने 3 सेट करने हैं, एक सेट में 10 रेपिटेशन लगाने हैं। आए आपको वर्कआउट बताता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा वर्कआउट है वो भी शोल्डर प्रेस है, फ्रंट शोल्डर के लिए वर्कआउट है ये। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं, एक सेट में आपने 10 रेपिटेशन करने हैं। वेट आपने इतना रखना है कि आप 3 से 2 जो लास्ट आपके रेप्स हैं वो ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से निकलें। और आपने ये एक बात याद रखनी है कि तीनों सेट में जो है वो आपने 10-10 रेपिटेशन लगाने हैं। रहमत लगा के दिखाएं। ये मशीन हर जिम में तकरीबन मौजूद होती है शोल्डर प्रेस की। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह बारबल भी लगा सकते हैं, बारबल प्रेस लगाएं। और आपने इसमें वेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि आपको इंजरी भी हो सकती है। 2 3 4। दोस्तों देख सकते हैं कि जो रहमत का शोल्डर है वो किस तरह से फ्रंट शोल्डर जो है वो स्ट्रेच और स्क्वीज़ हो रहा है और आपने मसल पर फुल अटेंशन जो है वो डाल के रखनी है। ये बात आपने याद रखनी है। फिनिश करें। तो इसके भी दोस्तों आपने 3 सेट लगाने हैं, एक सेट में 10 रेपिटेशन करने हैं। बार बार बता रहा हूँ, वेट आपने उतना रखना है कि 3 से 2 आपके जो लास्ट रेप्स हैं वो आपकी जो है वो डिफ़िकल्ट तरीके से निकलें। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने तीसरे वर्कआउट की तरफ। तीसरा वर्कआउट कौन सा करना है वो भी आपको लगा के दिखाते हैं। आए दोस्तों। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने जो है वो तीसरे वर्कआउट की तरफ। शोल्डर का जो है वो है साइड राइज, डबल साइड राइज। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है आपके साइड शोल्डर के लिए। इसके आपने जो है वो 4 सेट लगाने हैं, एक सेट में आपने 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं। और ये इसका जो एंगल है वो काफ़ी लड़कों का गलत होता है। अभी आपको रहमत लगा के दिखाएगा जो सही एंगल है इसका क्या है। ये दोस्तों याद रखना है कि बिगनर्स के लिए इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, एक सेट में आपने 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं। लगा के दिखाएं। इसमें आपने वेट जो है वो इतना उठाना है जितना कि मैं आपको बाकी बता रहा हूँ। 1। दोस्तों इसमें आपने याद रखना है आपकी जो एल्बोज़ हैं ये ऊपर रहेंगी और आपकी जो 4 आर्म्स हैं ये नीचे रहेंगे। और आपने बिल्कुल शोल्डर पे फुल जो है वो स्ट्रेस डाल के रखनी है। टेंशन आपकी फुल शोल्डर पे होनी चाहिए, साइड शोल्डर पे। ये आपके कॉलर को भी कवर करता है, बैक शोल्डर को भी करता है, लेकिन ये मेन जो है आप साइड राइज जो है ये साइड शोल्डर के लिए। बस फिनिश करें। तो दोस्तों आपने देखा अभी रहमत ने किस तरह से आपको लगा के दिखाया इसका जो सही एंगल है। उसके बाद दोस्तों इसके आपने जो है 4 सेट लगाने हैं, एक सेट में आपने 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बैक शोल्डर वर्कआउट की तरफ। बैक शोल्डर जो है वो आपका चौथा वर्कआउट है। इसके बाद आपने वो करना है। आए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से लगाना है। तो दोस्तों हमारा जो चौथा वर्कआउट है वो है बैक शोल्डर का। बैक शोल्डर जो है उसके लिए आपको इंक्लाइन बेंच चाहिए। देखें हम ऐसे बैंड होके भी बैक शोल्डर का ज़्यादातर वर्कआउट करते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उनके बैक में इंजरी हो सकती है। वर्कआउट एक जैसे ही है। उसके लिए आपको इंक्लाइन बेंच चाहिए क्योंकि हम इस पोजीशन में लगाएंगे ताकि आपकी बैक इंजरी भी ना हो। इंजरी का भी बहुत ख्याल रखना है। अगर दर्द निकला है आपको बैक में, क्योंकि अगर आपने वेट ज़्यादा उठाया है या आपका एंगल ठीक नहीं है तो आपको दर्द निकलेगा। अभी आपको रहमत लगा के दिखाता है कि वर्कआउट किस तरह से करना है। एक आपको इंक्लाइन बेंच चाहिए, इस पर आपने बैक शोल्डर का वर्कआउट करना है। रहमत लगा के दिखाएं।
اس میں دوستو انکلائن بینچ میں جو ہے وہ آپ کو انجری بالکل نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رحمت کس طرح سے لگاتا ہے. 1 اس کو آپ نے جتنا ہو سکے اوپر لے کے آنا ہے اور سلو بالکل نیچے لے کے جانا ہے. یہ دیکھیں آپ کے بیک شولڈر کا یہ ورک آؤٹ ہے, بہت اچھا ورک آؤٹ ہے. اس کے بھی آپ نے 4 سیٹ لگانے ہیں. ایک سیٹ میں آپ نے 15 ریپیٹیشن کرنے ہیں. اگر 15 نہیں کر سکتے تو آپ نے 12 ریپیٹیشن لازمی کرنے ہیں اور بالکل سلو لگانی ہے, فنش کریں. اس کے 4 سیٹ لگانے ہیں. ایک سیٹ میں آپ نے 12 سے 15 ریپیٹیشن کرنے ہیں. اگر 10 بھی کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس میں آپ نے ویٹ جو ہے وہ اتنا رکھنا ہے جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں. جتنی گیمیں بتا رہا ہوں اس میں آپ نے ویٹ ایک جیسا رکھنا ہے. تو ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ ورک آؤٹ کی طرف. لاسٹ ورک آؤٹ جو ہے وہ بھی آپ کو رحمت لگا کے دکھاتا ہے کون سا ہے. آئیں دوستو. تو دوستو ہم بڑھتے ہیں اپنے جو ہے وہ 5ویں ورک آؤٹ کی طرف. جو 5واں ورک آؤٹ ہے, 5ویں گیم جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے پلیٹ فرنٹ رائز. اس کے دوستو آپ نے 3 سیٹ لگانے ہیں. ایک سیٹ میں آپ نے 12 سے 15 ریپیٹیشن کرنے ہیں. جو بگنرز ہیں ان کے لیے آپ 10 بھی لگا سکتے ہیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ 12 ریپیٹیشن منیمم لگائیں. تو اس میں ویٹ بھی آپ نے اتنا لگانا ہے کہ آپ کے 2 سے 3 جو لاسٹ ریپس ہیں وہ جو ہے وہ تھوڑے ڈیفیکلٹ طریقے سے نکلیں. تو جو آخری ورک آؤٹ ہے یہ آپ کی پلیٹ جو ہے یہ آپ کے کالر کے لیے ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو آگے بتایا تھا کہ اگر آپ ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو اگر آپ کے کالر اچھے ہیں تو آپ کو شرٹ جو ہے وہ بہت خوبصورت لگے گی جو ہے وہ پہنی ہوئی. کالر کے لیے بھی ہے, فرنٹ شولڈر کے لیے, لیکن آپ کی مین جو ہے یہ کالر کے لیے, باقی شولڈر بھی انوالو ہوتے ہیں. لگا کے دکھائیں کس طرح سے. اس میں بھی لڑکے بہت غلطی کرتے ہیں لگانے میں. یہ آپ کو بھی جو ہے وہ رحمت لگا کے دکھاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے لگانے. 1 2 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل جو ہے وہ سٹریس اور ٹینشن ڈالی ہوئی ہے رحمت نے. اپنے جو کالر ہیں ان پہ وہ اچھے طریقے سے ورک کر رہے ہیں. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اپنے مسل کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ویک نہیں چھوڑنا, مطلب آپ نے اس کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا. اس میں ٹینشن آپ کی رہنی چاہیے, مسل آپ کا جو ہے ایکٹیو رہنا چاہیے اینڈ تک. بس فنش کریں. تو دوستو اس کے آپ نے 3 سیٹ لگانے ہیں. ریپیٹیشن آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے کتنے لگانے ہیں. ایک دن آپ نے یہ ورک آؤٹ کرنا ہے, ایک دن آپ نے باربل کے ساتھ لگانا ہے, فرنٹ باربل جو ہوتا ہے وہ لگانا ہے. ایک دن آپ نے پلیٹ لگانی ہے, ایک دن آپ نے فرنٹ باربل لگانا ہے جس دن آپ شولڈر کا ورک آؤٹ کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا جو شولڈر کا ورک آؤٹ ہے بگنرس کے لیے وہ ختم ہوتا ہے. تو دوستو یہ ورک آؤٹ آپ کے لیے بالکل بہتر ہے, مطلب آپ کا جتنا بھی شولڈر ہے وہ پورا انوالو ہوگا. آپ کے کمپلیٹ شولڈر کا ورک آؤٹ جو ہے وہ ہو جائے گا اس ورک آؤٹ میں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں. اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے. گڈ بائے.